राजस्थान में छात्रों पर कोरोना का कहर टूटा है। दौसा में 341 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 21 दिनों के अंदर बच्चों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। क्या यह तीसरी लहर है? क्या माने कि तीसरी लहर राजस्थान से आ रही है? तीसरी लहर की आहट के बीच दौसा प्रशासन सतर्क हो गया है, क्योंकि बार बार यह कहा गया कि तीसरी लहर में बच्चों पर, जो कम उम्र की आबादी है, उस पर खतरा ज्यादा होगा। और देखिए, दौसा में 341 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 341 छात्र, देखिए 341 बच्चे। तो ये क्या माने कि तीसरी लहर की, जो कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा होगा, ये तो दूसरी लहर में बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, या ये तीसरी लहर की आहट है? ये दूसरी लहर में भी काफी बच्चों को प्रभावित हुए हैं। तो इसका कारण ये है कि इस बार जो है कि पहली वेव के हिसाब से हमारे 4-5 गुना जो है केसेस हुए हैं कोरोना के। तो इसलिए बच्चों में भी कम से कम 4-5 गुना केसेस बढ़े हैं पिछली बार से। और दूसरा कारण जो बच्चों को इस बार ज्यादा हुआ है कि पिछली बार जब फर्स्ट वेव आया था तो हमने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कहीं भी नहीं गए थे। और ये जनवरी फरवरी में थोड़ा रिलैक्स हो गए हम सब लोग, और बच्चे भी बाहर जा रहे थे, दूसरे बच्चों से खेल रहे थे, छुट्टियों में भी जा रहे थे, मॉल में भी जा रहे थे। तो इसलिए दूसरे लोगों के कांटेक्ट से बच्चों को हुआ है। नहीं, ऐसे में तो फिर मनीष सिसोदिया की एक खबर मैं दिखाना चाहता हूं, पीसीआर से कहूंगा वो लेकर आइए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी बहस छेड़ी है। 12th के एग्जाम्स के लिए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जो 17.5 साल के बच्चे, 95% से ज्यादा बच्चे क्योंकि 17.5 साल के हैं, तो क्या उनको 18 साल के तौर पर कंसीडर करके हम वैक्सीन दे सकते हैं? क्योंकि ये देखिए, जितेश आप तक आवाज आ रही है, उस खबर पर मैं आऊंगा, लेकिन जितेश आप तक खबर आवाज आ रही है? लगता है जितेश तक आवाज नहीं जा रही। लेकिन ये डॉक्टर कोचर, ये दौसा की खबर से क्या समझ में आ रहा है? हम अभी तीसरी लहर की बात कर रहे थे, दूसरी लहर से नहीं निपट पा रहे हम। मैं नहीं समझता ये तीसरी लहर का संकेत है। ये कहीं ना कहीं हमने सेकंड वेव में भी, जैसे डॉक्टर नाकरा सर ने कहा है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ी हुई दिखी है बच्चों में। उसके कई कारण हैं। पहला कारण उनका एक्सपोजर है, और दूसरा कारण ये वायरल, इस बार जो वायरल स्ट्रेन था वो डिफरेंट था। तो ये दूसरी लहर के कुछ परिणाम दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कांग्रीगेशन हुआ हो बच्चों का, एक समय पे एक जगह पे झुरमुट रहा हो, तो एक तरह का आउटब्रेक है कंटेंट। बट मैं नहीं समझता कि ये एक तरह से सिग्नल है कोई थर्ड वेव के हिसाब नहीं, तो फिर उस बारे में आप क्या कहेंगे? 12th के एग्जाम्स के बारे में बहुत वॉइसेस हैं। कुछ कह रहे हैं कि एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एग्जाम अब जो जरूरी सब्जेक्ट है उनके कराने हैं। देखिए, ये बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ी व्यवस्था मांगती है, और इस पे गवर्नमेंट को अपने सारे डेटा को साथ में रख के और अपने साधनों को साथ में रख के ये डिसीजन लेना होगा कि क्या वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी प्रिकॉशंस के साथ एक सीमलेस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने देखा है कि बच्चों में ये जो कोविड के परिणाम है वो उतने भयंकर नहीं है, लेकिन क्या हम रिस्क ले सकते हैं? हमारे पास अभी बहुत ही कम डेटा है। सर, आपके पास इस बारे में और बात करेंगे। मनीष सिसोदिया ने जो बहस छेड़ी उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।